वेलकम टू बैक एनी रिसर्च। तो आज हम आपको विलोपन विधि से ये सवाल करना बताएंगे। सवाल दिया है 3x + 4y = 10। दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सवाल करने का आसान सा तरीका ये होता है, या तो हम x की वैल्यू को या फिर y की वैल्यू को दोनों समीकरण में बराबर करना होता है। ठीक है, तो पहली समीकरण में आप देखेंगे कि x3 है और दूसरी में x2 है। इसी वजह से हम समीकरण 1 को तो हम करेंगे 2 से गुणा और समीकरण 2 को करेंगे 3 से गुणा। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी समीकरणों को बराबर करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले उतार लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 हमें दिया है 3x + 4y = 10। ठीक है, इसको 2 से गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6x हो जाता है। ठीक है, और 2 चौक 8y हो जाएगा ये, और 2 धाई 20, ये 20 हो जाएगा। डायरेक्टली लिख लेंगे 6x + 8y = 20। ठीक है, अब ये हमारी नई समीकरण है। वैसे तो ये हमारी पहली ही समीकरण है, लेकिन गुणा करने के बाद हम इसको तीसरी दे देते हैं नाम। जो समीकरण 2 है उसको हम कर देते हैं 3 से गुणा। तो चलिए 2 को 3 से गुणा कर देते हैं, 2 तिया 6x हो जाता है, और ये दूसरी समीकरण में 2 तिया 6y हो जाता है, और 2 तिया 6 ये 6 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्लस प्लस का चिन्ह है, मतलब कि समान चिन्ह है। जब समान चिन्ह होते हैं तो हम घटा देते हैं, तो 6x कट गया। और एक और बात, जब समान चिन्ह होते हैं, जब घटाते हैं तो चिन्ह भी चेंज हो जाते हैं। यहाँ माइनस था प्लस बन गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस बन गया। प्लस 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 हो जाता है, 8 6 14y हो गया, और 20 में से 6 जाते हैं तो बचता है हमारा 14। ये माइनस का नहीं होगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का ज़्यादा है। तो y = 14/14, 14 × 14। तो y की वैल्यू हमारी आ गई है 1। अब हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करने के लिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ये हमारी विलोपन विधि में ऐसा ही करना होता है ना, जैसे कि हम प्रतिस्थापन में करते हैं। ये हमने मान रखा, 3x = हमारा 6 बचता है, और x = 6/3, 3 दूनी 6, x = 2 आ गया। बाय।